मेरा नाम है श्रीमती ऋतुजा राजेंद्र मोरे और मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड प्लांट हेल्थ, जो कि हम लोग मढ़ी से चलाते हैं, मढ़ी इधर सूरत में। और मेरा उसका सब सेंटर है वो कराड़ में, महाराष्ट्र में। एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हूँ, आपके किसान भाइयों से 27 साल मैंने उसी में काम किया है। पुणे में एक बड़ी संस्था है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गन्ने पर काम करती है, उधर मैंने 25 साल किए और अभी 2-3 साल में शुगर फैक्ट्रीज और मेरा खुद का किसान भाइयों को सलाह देती हूँ। मेरा एक ऐसे छोटा गांव है कराड़ कर और बहुत फेमस है वो एजुकेशन के लिए। वो वाई चौहान करके थे, वो हमारे यहीं से ही थे और बहुत सारे बड़े बड़े उधर से लोग पढ़ के निकले हैं। तो हम में एक वो आदत है कि जिज्ञासा रहती है कुछ तो पढ़ने की। वो हमारा गांव ही ऐसा है जिसने हमें शहर ने पढ़ाने के लिए ज़्यादा वो किया है। जब इन्होंने अभी जैसे बताया कि मेरे मिस्टर को सबसे पहले डॉक्टर ने कहा कि जब उनको डिटेक्ट होने के बाद जो पल्मोनोलॉजिस्ट आए थे ये वाले, तो वो बोले कि आप कितना सिगरेट पीते थे या पीते हैं करके। तो बोले मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया उन चीज़ों को। और मैं सच में बताया, मेरे मिस्टर है इसलिए नहीं, कभी उन्होंने हम लोग बोलते हैं ना कि सौंफ भी नहीं खाई है ये आदमी ने। तो मुझे बताने का वो था कि वो पैरासीटामोल भी कभी क्रोसिन भी नहीं लेते थे, मीन जैसे थोड़ा सा बुखार भी आ गया तो भी नहीं लेते थे। बहुत वो केमिकल से बहुत दूर रहते थे। 10 बार ग्लास धोना, 10 बार वो धोना, वो विम लगा है क्या वो देखकर, मीन्स इतना वॉकिंग सब कुछ उनका अच्छा था, खाना पीना। वो ओनली उनके माँ को थोड़ा अस्थमा था, उनको ब्रोंकाइटिस था पहले से। तो ब्रोंकाइटिस को ज़्यादा दवा नहीं लेते थे और वो लाइफ में कभी भी एडमिट वगैरह ऐसे कुछ उनको वो नहीं था। तो जब हमें पता चला तो मैंने इनको पहले 2-3 दिन जानबूझकर नहीं बताया। जब वो फ्लूइड ही देखा कि उसमें लाल है तो मुझे डॉक्टर ने, हमारे फिजिशियन ने बता दिया कि कार्सिनोजेनिक है करके। तो फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव रही कि नहीं आएगा रिजल्ट करके, मगर वो आना था, वो आ ही गया रिजल्ट पॉजिटिव कार्सिनोजेनिक के लिए। तो फिर मैंने एक था ना कि मैं डॉक्टर से सभी जूनियर डॉक्टर्स को और पूरे हॉस्पिटल में बताया गया कि इनको नहीं बताना, अभी नहीं बताना, मीन्स इमीडिएट। जैसे मुझे शॉक लगा था वैसे इनको शॉक नहीं लगना चाहिए। मैं जानबूझकर ये शेयर करना चाहती हूँ, जैसे थोड़ा सा वो बहुत कठिन समय रहता है। तो चपरासी को भी बता के रखा था कि इनसे कुछ ऐसे कुछ बातें नहीं करने की। तो जब लास्ट में जब मेन डॉक्टर आए ऑन्कोलॉजिस्ट, वो बोले मैं किसी पेशेंट के ऊपर उसको नहीं बताते हुए वो नहीं करता, ट्रीटमेंट नहीं देता, मेरे को उनको बताना है। मैंने कहा यस, वी वी आर वेटिंग फॉर दैट कि आप ही उनको बताया करके। तो मेरे को ये कहना है कि फैमिली मेंबर का मानसिक उसमें बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने डॉक्टर को एक वाक्य तब बताया था कि मुझे आदत है खड़े होकर बात करने की। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि आप आपके मेडिकल उसमें हिस्ट्री में एक पेपर लिखेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, जिसमें मेरे हस्बैंड के बारे में आप लिखेंगे कि 4th स्टेज कैंसर क्योर हुआ कर। तो ही टोल्ड मी इट्स नॉट पॉसिबल, 4th स्टेज से हम लोग कभी भी क्योर नहीं हो सकते। फिर भी मैंने कहा आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आप जरूर लिखेंगे करके। तो उन्होंने मुझे लिफ्ट में वो चले गए, तो उन्होंने जाते समय मुझे बोला आपने आपकी तरफ देखा है, आप कैसे हो गए हैं। तो मैंने कहा अभी मेरा एक ही लक्ष्य है, ओनली वो अर्जुन जैसे कि वो आंख है, वो चिड़िया की आंख है, मेरे को वही दिखाई दे रहा है, मेरे को बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मगर जैसे मैं इधर आई, लॉकडाउन था पूरा, इनका जो डिटेक्ट हुआ था पूरा कोरोना में डिटेक्ट हुआ था, कहीं हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल था। इतने गंदे समय रहा, मैं गंदा नहीं कहूँगी, और बहुत बुरा समय रहा कि हाँ, हम इधर भी आए तो इधर भी सब बंद था, चाय कॉफी कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, मेरे एक भाई हैं गुजरात में, वो मुझे इधर लेकर आए और हम लोगों ने यहाँ पूरे वनस्पति और वो देखे, तो मुझे फटाफट को रिलेट हो गया कि ये सही जगह हम लोग आए हैं। मैं दिन रात आर्टिकल्स पढ़ती थी, तब मुझे पता चला कि एक नवग्रह आश्रम है। एक मुझे कलकत्ता का पता चला था, ऐसे वो दवाइयाँ देते हैं, मगर उनका थेरेपी कुछ अलग था, डाइट थेरेपी था। मगर इनका जो था वो समूल नष्ट करने का थेरेपी इधर ही हो सकता है।
मैंने इधर आने के पहले भी इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखा, सब कुछ पढ़ाई किया। हम लोग अहमदाबाद से सुबह निकले, इधर हम लोग शाम तक आ गए 7 बजे तक। मैं उधर से फ्लाइट से आई अहमदाबाद तक। वो मेरे भाई वो मेरे मुंह बोले भाई है, तो वो मुझे इधर लेकर आए उनके गाड़ी में। हमने एक अल्टरनेट, और भी एक मेरे साथ थे, उनको भी लेकर आए थे हम लोग। उनके लड़के को लेकर आए थे, उनको भी लेफ्ट में है फुफ्फुस में, तो उनकी भी दवा लेनी थी, उनको भी मैं लेकर आई इधर। और इधर आने के बाद अभी मैं मेरे विषय को शुरू करने वाली हूँ कि जो वनस्पति के बारे में हम लोगों ने देखा कि वैद्य जी ने मुझे गिलोय बोला, तो मैं बोली गिलोय क्या होती है, मीन्स मुझे हिंदी टर्म नहीं पता था गिलोय की। तो बोले ओ मेरी माँ आपको गिलोय भी नहीं पता, चलो अब मैं दिखाती हूँ। फिर जाने के बाद मुझे पता चला कि इसको गिलोय बोलते हैं। तो मैंने कहा बहुत सारी जगह है, और हमारे घर में एक नीम का पेड़ है पड़ोस में, वो नीम के पेड़ के ऊपर भी बहुत ही गिलोय चढ़ी हुई है। फिर मुझे ध्यान में आया, और फिर देखो साइंटिस्ट रहकर भी हम ओनली गन्ना गन्ना पढ़ते थे ना, और या सब्जियां सब्जियां पढ़ते थे, तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये सब कुछ उन्होंने मुझे पूरा घुमवाया, कुछ प्लांट्स भी दिए। और हमारे यहाँ कुछ कुछ आते नहीं है प्लांट जो इसमें लिखे हैं उस परिचय में। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के उसमें गए, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं ना जो नर्सरी बनाते हैं, उधर से फिर मैंने ये कुछ कुछ पेड़ लाए जो हमारे महाराष्ट्र में नहीं मिलते। तो ये बताने का था। और अभी मैं मेन उद्देश्य पर आ रही हूँ, जैसे कुरकुमीन का बताया गया, मैंने इधर से कुरकुमीन लेकर गई। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, और एक जन का मुझे फोन आया दिल्ली से, उनको कुछ अनार दाना चाहिए था, अनार रहते हैं ना उसके दाने चाहिए थे, वो एक उनकी मसाले की फैक्ट्री है। तो मैंने उनसे बोलते बोलते कहा कि आपके पास हल्दी है क्या, हमारे यहाँ हल्दी बहुत अच्छी मिलती है, हमारा सांगली जिला बहुत प्रसिद्ध है हल्दी के लिए। और मैं उनको गाइडलाइन देती हूँ कि ये केमिकल मत डालो, इससे और भी आपको अच्छा मिलेगा, कलर अच्छा रहेगा। ये घाट हल्दी वहीं से आती है। हाँ हाँ, आश्रम पे जो घाट हल्दी मिलती है सांगली से ही सांगली से आती है। तो मुझे फिर पता चला मेघालय में एक हल्दी मिलती है जिसमें कुरकुमिन 9.4 है। तो फिर मैंने वो हल्दी का, उन्होंने उधर से मुझे भेजा है, जो ये अभी तक हल्दी लेते रहते हैं, दूध में भी डालकर। अभी भी हमारी जो हल्दी शुरू है वो हम लोगों ने उधर से, नहीं अच्छा है जो मिलती है वो लो कम से कम, मगर सबसे ज्यादा कुरकुमीन पूरे इंडिया में हमें मिलता है वो मेघालय के हल्दी में मिलता है, 9.4 है। और इन्होंने भी मुझे बताया था, वो हमारे यहाँ कृष्णा हल्दी रहती है, वही लेनी है आपको, कृष्णा हल्दी जो कि ये दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुरकुमीन की मात्रा 4.5 के ऊपर, 4.5 के ऊपर है।